अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका एक तैयारा बरदार बहरी जहाज मशरक़ वुस्ता भेज रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन मशरक़ वुस्ता में तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह लेगा। अमरीकी हुकाम का कहना है कि यह तब्दीली पहले से तयशुदा फौजी तैनाती के शेड्यूल का हिस्सा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन तवील अरसे से तैनात है, जिसके बायस अमरीकी कानून साजों ने जहाज पर मौजूद फौजियों के रिहायशी हालात, दस्तियाब सहूलियात और मजमूई फलाह बहबूद पर तशवीश का इजहार किया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने मशरक़ वुस्ता में पहली कसीरुल कौमी और कसीरुल जहती हमलावर ड्रोन टास्क फोर्स कायम करने का अमल शुरू करने का ऐलान कर दिया। जबकि मुताबिक टास्क फोर्स फॉल्कन स्ट्राइक में अमरीका और खत्े की इत्तेहादी ममालिक के फौजी एहलकार शामिल होंगे, जबकि फ़िज़ा, सतह समंदर और ज़ेर-ए-आब ऑपरेट करने वाले यकतरफा हमलावर बगैर पायलट निज़ाम भी इसका हिस्सा होंगे। सेंटकॉम का कहना है कि ये पेशरफ्त टास्क फोर्स स्कॉर्पियन स्ट्राइक की कामयाबी के बाद हुई है। इलाकाई ममालिक की बाज़ाब्ता शमूलियत के बाद फॉल्कन स्ट्राइक को पूरे मशरक़ वुस्ता में मुत्तहिद कसीरुल कौमी ड्रोन सलाहियत के तौर पर वुसअत दी जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की सरकारी खबर रसाई एजेंसी वॉम के मुताबिक अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के 2 बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मज़ से गुजरते हुए हमले का निशाना बनाया गया। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत खारिजा ने बहरी जहाज़ों पर हमले की शदीद मजम्मत की। ईरान की पासदारान इनकलाब की बहरिया के कमांडर रियर एडमिरल अली उज़माई ने दावा किया कि आबनाए हुर्मज़ बंद है और इससे होने वाली तमाम नकलो हरकत पर ईरान का मुकम्मल और फैसला कुन कंट्रोल है। ईरानी खबर रसा इदारे तस्नीम के मुताबिक उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मज़ में होने वाली कोई भी नकलो हरकत पासदारान इनकलाब की बहरिया की नज़रों से ओझल नहीं। ईरान की वाज़े इजाज़त के बगैर किसी भी जहाज़ को आबनाए हुर्मज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सूरत हाल का अंदाज़ा अमरीकी हुकाम के बयानात की बजाय ज़मीनी हक़ाइक़ से लगाया जाना चाहिए। दूसरी जानिब अमरीका का मौक़िफ़ है कि अहम आबी गुज़रगाह बहरी आमदरफ्त के लिए खुली है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी ने खलीज फारिस और आबनाए हुर्मज़ की सिक्योरिटी के हवाले से एक अहम स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी है, जिसमें अमेरिका और इसराइल समेत दीगर दुश्मन ममालिक के बहरी जहाज़ों के लिए आबनाए हुर्मज़ की गुजरगाह बंद करने की तजवीज़ पेश की गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस नए फ्रेम वर्क का मकसद आबनाए हुर्मज़ और खलीज फारिस में ईरान के स्ट्रेटेजिक मुफादात और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करना है। अरब ज़राए इब्लाग का कहना है कि इस नए कानून के बाद आबनाए हुर्मज़ के मामले पर ईरान और अमेरिका के दरमियान पहले से मौजूद शदीद सफारती फौजी तातुल और खत्े में बहरी आमदरफ्त का बहरान मज़ीद गहरा होने का खदशा पैदा हो गया है। टैंकर्स पर नए हमलों और अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात में तातुल के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें यकदम बढ़ गई, जिसके बाद ब्रेंट खाम तेल $88.52 और अमरीकी खाम तेल मार्केट के माहिरीन के मुताबिक इस हफ्ते ब्रेंट की कीमत में 6% और WTI में 5.4% तक हफ्तावार इजाफे का कवी इम्कान है। ऑयल मार्केट के माहिर एंड्रयू लैपियो ने बरतानवी खबरसा इदारे रॉयटर्स को बताया कि जंगबंदी के मुआहदे में पेशरफ्त न होने और समंदरी रास्तों पर कशीदगी के बायस कीमतों में ये तेज़ी देखी जा रही है। और अगर आबनाए हुर्मज़ में बहरी आमदरफ्त इसी तरह मुतासिर रही तो आलमी सतह पर तेल की सप्लाई का एक बड़ा बहरान जन्म ले सकता है।